जो सचुई की तरफ को जाता है, पलाई वाला रोड, मतलब चंडीगढ़ के अंदर हमारा जो कार का टायर है वो 20,000 किलोमीटर चलता होगा, और यहाँ का जो टायर है वो 7 और 8,000 किलोमीटर ही चलेगा। इससे ज़्यादा चलने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। ये डेवलपमेंट मॉडल है आपके सुजानपुर का, ये डेवलपमेंट मॉडल है आपके सुजानपुर का। इतना बड़ा खेल का मैदान जो सुजानपुर के अंदर है, इतना बड़ा खेल का मैदान हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्रिएट करके, अगर आप क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट कर दो, आप स्टेडियम बनवा दो, आप फलाना स्टेडियम बनवा दो, ढिमका स्टेडियम बनवा दो, लेकिन अगर कोई कर्णधार होता, कोई राजनीति को साधने वाला, जनपक्ष की राजनीति को करने वाला व्यक्ति होता, तो पहला हिमाचल प्रदेश का सुसज्जित हाईटेक बेस्ट अगर स्टेडियम कहीं बनता तो सुजानपुर के अंदर बन चुका होता और यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल चुकी होती। लेकिन यहाँ के लिए उस तरह का नेतृत्व आपने अभी तक कभी चुनने की कोशिश नहीं की। आप चले हो, मुझे मालूम है, वो सरगने घूम रहे हैं इस वक्त में, मैं जानता हूँ। उनकी गाड़ियाँ 30, 35, 40 लाख से कम गाड़ियाँ नहीं चलती, और 3-3, 2-2, 4-4 गाड़ियाँ चलती हैं, और रात भर चलती हैं वो गाड़ियाँ। जैसे प्लेन उड़ते हैं ना, वैसे उनकी गाड़ियाँ भी ज़ूम करती निकलती हैं, और उसमें अच्छा खासा असला मसला लेकर वो लोग चल रहे हैं। और आपके भविष्य का फैसला इन 25 दिनों के अंदर निपटा के वो फिर लौट जाएंगे उसी अपनी ग्लैमरस दुनिया के अंदर, उसी दुनिया के अंदर वापस लौट जाओगे, और आप और हम इसी तरह से चुनाव दर चुनाव मिलते रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। ये मुझे आप लोगों से कहना है। इसलिए साथियों, इस व्यवस्था के अंदर दखल देने की आदत डालिए, इस व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करने की आदत डालिए। नॉट ओनली इस चुनाव के अंदर, अपने गांव की छोटी ग्राम सभा के अंदर भी, छोटी सी पंचायत के अंदर भी आपका दखल होना चाहिए। आप चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे एडवोकेट बनो, चाहे प्रदेश स्तर के, चाहे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी बनो, चाहे वैज्ञानिक बनो, चाहे शोधकर्ता बनो। देखिए, याद रखो, आपका मौन रहना उतना ही घातक है, उतना ही खतरनाक है, जितना खतरनाक इस व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला विचार जो इस वक्त में चल रहा है। इसलिए मौन रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी आवाज ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठे होकर एक विचार को बिंदु बनाकर, एक विचार के ऊपर अपने आप को समग्रता से डालकर और अपना टारगेट जीवन के अंदर फिक्स कर लो। छोटा करो, बड़ा करो, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करो। एक भी दोस्त, मेरे पास इतने दोस्त थे, क्या कहूँगा। मैं मंडी पढ़ा, मैं सुंदरनगर पढ़ा, मैं सरकार घाट पढ़ा, मैं शिमला पढ़ा, कितने दोस्त थे। एक भी दोस्त इस वक्त में नहीं है आसपास। ये समय की धार है, इस बात को समझने की कोशिश करो। जो आपको ऐसा लगता है कि बंटी ने बिना तो मेरी जिंदगी नहीं चलनी, आज की संज से बंटी नहीं मिलना, 5-7 साल गुजारी रहो, बंटी ने नहीं लगना पता भी, ना बंटी मिलना ना संटी मिलना। मम्मी मिलेगी और पापा मिलेगा, और अपने द्वारा बसाया गया आपका अपना परिवार बचेगा आपके पास अंत में। इसके सिवाय कोई दोस्त जिसके लिए आप गाड़ी का समय, तेरे खातर तो भाई मैं प्राण दे देने राती खाई पी देने तक। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती में होनी चाहिए, संस्कार एक दूसरे के आपस में हम जोड़कर आगे बढ़ते हैं। समाज की परिवेश इस तरह का है। लेकिन अभी आपसे जो इस वक्त में जिला हमीरपुर के सामने चुनौती आई है, उस चुनौती से हम पार पाएंगे। सुजानपुर की जनता के समक्ष जो इस वक्त में उनको बिल्कुल ही जनता को नज़रअंदाज करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को जनता के लिए बेच दिया जिन लोगों ने, अपने ईमान को बेच दिया जिन लोगों ने, और दोबारा बेशर्मी के साथ वो गांव के अंदर आकर माननीय मुख्यमंत्री को निशाने पर लेकर और एक सब्ज बात दिखा रहे हैं कि 4 तारीख को सरकार चली जाएगी, 4 तारीख को सरकार नहीं जाएगी, तो अड्डा पता नहीं लगना, तुसी रहना किथे है, तुसी अपना देख लो इंतजाम। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ रहना है। इस जनता आपके छल में आने वाली नहीं है। जिस जनता को आपने 2017 में एक मुख्यमंत्री से महरूम करवाया, जिस सुजानपुर की जनता ने भुगता पिछला 17 से 22 का समय, वो जनता आपको 1% भी माफ नहीं करने वाली है। जनता आप अपने साये को
साये से भी डरोगे राणा जी, मैंने कह दी बात आज आपको ये पता नहीं लगेगा ये मेरा साया है, ये साया किसी और का है। आपका अपना साया भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि हालात आपने खुद पैदा किए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। वो गड्ढा आप पहले उसमें गिरोगे, फिर जाकर उस गड्ढे का निवारण होगा। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। कुछ कड़वी बातें बीच में बोल रहा था तो आपको बुरी लगी होगी तो लगी होगी, अब लग भी जाती है बात। जब बोलते हैं तो बात निकलती है तो निकल जाती है। पहले तो याद किया नहीं था मैंने कुछ भी, अब जो निकल गया वो निकल गया, ठीक है। तो आपने बुरा नहीं मानना, खासकर लेफ्ट फ्रंट वाला जो ये वाले जो लाइन है ये, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपा करके इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लें। आप इतिहास लिखने जा रहे हो, जो इतिहास को किसने नहीं लिखा है। ये ऐतिहासिक लम्हा आपके द्वारा, आपके पंचायत में, आपके बूथ में, आपके क्षेत्र के अंदर हाथ से हाथ जोड़कर लिखा जाएगा। पुनः आपने मेरी बात को सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।